कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, मन को शांत करें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और अपने को याद दिलाएं कि हम सब इस वर्ल्ड स्टेज पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक बार इसको रियलाइज करें, डिटैच होकर के देखें। हम जिनके साथ काम करते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, वो सब एक आत्मा है। एक लंबी यात्रा पर है और इतनी लंबी यात्रा पूरे होने पर हर एक के संस्कार, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। हम पहली बार नहीं मिले हैं, बहुत बार मिले। इसलिए हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपेक्षाएं रखना जैसे दर्द के दरवाजे को खोलने जैसा है। जरूरी है हम सब कुछ स्वीकार करें। हर कोई अपने नजरिए से राइट है, उसके अनुभव के अनुसार जो उसकी जीवन की यात्रा रही, जो उसके अनुभव है, उसके अनुसार उसकी दृष्टि और वृत्ति बनती है। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कोई गलत नहीं है, सिर्फ हम अलग अलग हैं। It's not about being right or wrong. We are just different. अब कुछ पलों के लिए अपने को याद दिलाएं कि सृष्टि जिस समय पर आकर पहुंचा है, मेरा लक्ष्य क्या है। परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो चुका है अपने वायदे के अनुसार और रोज हमें पढ़ाकर पतित से पावन, मनुष्य से देवता बना रहा है। लाखों लोग इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक ऐसी यात्रा जो हर दिन हमारी खुशी और सुख को और बढ़ा देती है। दाग निकलते जाते हैं, हिसाब किताब चुकता होता जाता है और आत्मा हल्केपन का अनुभव करती है। बोझ समाप्त होता जा रहा है और आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, हल्कापन, खुशी, उमंग, उत्साह, संतुष्टता, जो खो सी गई थी, वो जैसे वापस लौटने लगी है। अब कुछ पलों के लिए बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करें। उसके पास पहुंच जाएं, परम धाम में उसको देखें।
उसकी किरणों के नीचे बैठे और उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरे। श्वासोश्वास उसको याद करें। जैसे किसी दोस्त या किसी अपने के साथ बैठते हैं, ऐसे उसके साथ बैठकर अपने दिल की हर बात उससे करें। अपने को उसकी शक्तियों से भरकर धीरे धीरे वापस निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आ जाएं। महसूस करें सब कुछ वही है, बस अंदर की स्थिति बदल जाती है। और जब स्थिति बदल जाती है तो सृष्टि अपने आप बदलने लगेगी। ओम शांति। पहले दिन हमने मेडिटेशन शुरू किया, 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, आज हमने 8 मिनट किया। कर पाए? कि इधर उधर मन चला गया था? एक्सरसाइज की जो है ना समय है वो धीरे 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 बढ़ाना होता है, पर बढ़ाना तो होता ही है ना, क्योंकि जितना ये भी किसकी एक्सरसाइज है? मन की। तो मन को जितना एक्सरसाइज कराएंगे मन क्या बनता जाएगा? शक्तिशाली। मन को जहाँ लगाना चाहे, जितना समय लगाना चाहे उसको लगा सके, वो हमारे ऑर्डर से चले। जैसे आप किसी के साथ मुलाकात कर रहे होते हो, आपकी किसी के साथ मीटिंग चल रही है, फिर बीच में कोई और आ जाता है, तो आप उसको क्या कहते हो? 2 मिनट ये मीटिंग पूरी करके फिर हम आपसे मिलते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं उससे, हम कहते हैं 2 मिनट ये मीटिंग पूरी कर लें फिर आपसे मिलते हैं। ऐसे मेडिटेशन में किसके साथ मीटिंग चल रही होती है? या तो खुद के साथ या फिर परमात्मा के साथ। बीच में बहुत सारी बातें आती हैं, इधर के उधर के, घर के, ऑफिस के, उसको क्या कहना होता है? 5 मिनट। आ रहे हैं वापस, सारा दिन वही करना है, लेकिन 5 मिनट किसके साथ समय बिताना है? अपने साथ। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को, दिन में हर घंटे के बाद 1 मिनट। देखो, योगी जीवन एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन जीने का तरीका है और कुछ नहीं। ये कोई बहुत हम कोई बाहर से कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जिस जीवन जीने के तरीके में जो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है, हम तीनों के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। वेल्थ पर तो हम देते ही थे, हेल्थ पर भी बहुत लोग देते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? क्योंकि हैप्पीनेस क्या है? आप याद करो डेफिनेशन क्या थी हैप्पीनेस? हमने लिखी थी ये लिटरली। खुशी क्या है? थोड़ा सा ना डायरी पलटनी पड़ेंगे अभी, और इसीलिए कोर्स पूरा हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है वो सारी बातें हमारे मन के अंदर धारण होती है, इसमें समय लग जाता है। हमने भी वही वही बातें 50 बार सुनी होंगी, तब जाकर के तो समझ में आई। पहले समझ में आई, पहले होता है सुनना, फिर दूसरा नंबर होता है समझना, और फिर फर्स्ट स्टेप सुनना, सेकंड स्टेप समझना, और 98 स्टेप्स उसको बनना। तो सुनना वाला बहुत हो गया,
समझना थोड़ा हुआ और समझते जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे किस में आएगा, हमारे जीवन में। क्योंकि आखिर पर्पस तो सारा ये है ना कि जीवन में आए। अच्छी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, ऐसा थोड़ी ना, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सुनते सुनते वो समझ में आती हैं, फिर वो किस में आती हैं, कर्मों में आती हैं। अच्छा, कर्मों में भी जब आती हैं तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा बुद्धि कुछ कह रही है, फीलिंग्स कहीं हो रही है। बुद्धि आपकी कह रही है चुप रहना चाहिए, इस समय गलत नहीं सोचना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है मुझे इस समय क्या करना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। ऐसा होता है कभी कभी दिन में, वो बात आ भी रही, इंटेलेक्ट कह भी रही है कि ये नहीं करना चाहिए, तो भी हो जाता है, या तो भी हर्ट भी हो रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, पता भी है कि गलत सोच करके खुद हर्ट और इरिटेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पता नहीं, अब तो रियलाइज भी हो रहा है, पहले तो रियलाइज नहीं होता था। होता है ऐसा कि नहीं होता कई बार? माना क्या हो गया, समझ आ गई है, पर अभी भी क्या नहीं आई है, समझ आ गई है पर क्या नहीं आई है, शक्ति नहीं है। समझना भी काफी नहीं होता ना, उसको करने के लिए क्या चाहिए होती है, शक्ति। और शक्ति धीरे धीरे डेवलप होती है किससे, कैसे डेवलप होती है शक्ति? फिजिकल शक्ति भी कैसे डेवलप होती है? फिजिकल में फटाफट आंसर आता है, आप देखो हमेशा, इससे जब आंसर मन का नहीं आए ना, उसको फिजिकल पर ले आओ। पता है फिजिकल शक्ति कैसे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से। क्या सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखने से हो जाएगी? रोज सुबह 20 मिनट्स एक्सरसाइज की वीडियो देखो, आपकी हेल्थ और फिटनेस बन जाएगी? नहीं ना। वो क्या हुआ, आपने सिर्फ सुना, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो खुद करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, करते जाएंगे, धीरे धीरे फिटनेस और हेल्थ हमारी इंप्रूव होने लगेगी। बस ऐसे ही है नहीं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे वहां थोड़ा सा एफर्ट है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट है। अब हमने इतनी सारी बातें सुनी और इसको हम आगे वापस धीरे धीरे वापस भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारी 15 दिन के अंदर बहुत सारी बातें हो गई हैं और सारी बातें नई नई थी हमारे लिए, तो अब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज जो हम लेंगे कि एक योगी जीवन, एक जो योगी जीवन होता है उसकी दिनचर्या क्या होती है और उसमें मुख्य डिसिप्लिन क्या होते हैं। ये जो डिसिप्लिन्स हैं ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सारे डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जो हमारे योगी जीवन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट कर देते हैं। पहले तो आप ये लिख लें कि योगी जीवन, योगी किसको कहते हैं, उसकी कोई निशानी तो होनी चाहिए ना। जैसे एक अच्छा डॉक्टर है तो हम कहेंगे ऑनेस्ट होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, पेशेंट के साथ उसको ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उसका डायग्नोस अच्छा होना चाहिए, तो क्लैरिटी होती है कि एक अच्छा डॉक्टर क्या होगा, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसा होगा। अगर हम कहते हैं कि हम मेडिटेटर हैं, हम योगी हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या दिखाई देना चाहिए। तो योगी की जो निशानी है, योगी किसको कहते हैं, एक जो मेडिटेशन रोज करता है उसके लिए कहते हैं निंदा स्तुति, मान अपमान, हार जीत, सर्दी गर्मी, सब में समान। समान का मतलब स्टेबल। तो योगी की निशानी क्या है, चाहे बाहर निंदा है, बाहर स्तुति, कभी अप्रिसिएशन है, कभी क्रिटिसिज्म है, कभी हार है, कभी जीत है, कभी फेलियर है, कभी विक्ट्री। तो निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान, कभी कभी कोई डिसरिस्पेक्ट भी कर देता है, कभी कोई रिस्पेक्ट भी देता है। सर्दी गर्मी, मौसम भी, मौसम का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, मौसम आपके मन को हिला देता है, मौसम मन को हिला सकता है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी बाहर है, और कौन डिस्कम्फर्ट किसको है, बॉडी को। लेकिन आप सोच सोच करके बॉडी के डिस्कम्फर्ट के साथ साथ मन परेशान हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। नहीं तो सर्दी गर्मी क्या है, अच्छा गर्मी है, हमें अपनी बॉडी का ध्यान देना है, जो भी हम, जैसे मौसम बदलता है तो कई चीज़ों का ध्यान देते हैं कि नहीं देते, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा पियो, एसी में बैठो, वॉटेवर। लेकिन बहुत करके आप देखेंगे कि वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन थोड़ा मैंने अपना ध्यान नहीं दिया तो मन सोचना शुरू करता है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत, और फिर वो क्या होने लग जाता है, परेशान। तो गर्मी परेशान नहीं कर रही होती, गर्मी परेशान नहीं कर रही होती, गर्मी तो एक फैक्टर है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गर्मी एक फैक्टर है, लेकिन उसमें हमने किसका ध्यान नहीं रखा,
मन का ध्यान नहीं रखा तो वो मन कब व्यर्थ सोचना शुरू होता है और कब उसका इन्फ्लुएंस पड़ने लगता है पता ही नहीं चलता। इसलिए आप कई बार योगी को देखते हैं, वो बर्फों में भी होंगे लेकिन तो भी उनके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये मोटी मोटी निशानी है एक योगी की, कि धीरे धीरे आपके दिन जब इस यात्रा में बढ़ते जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, अगर आप इतने दिन एक्सरसाइज करेंगे तो इतना वजन कम हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना, कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए। तो एक योगी की निशानी क्या है? निंदा स्तुति, हार जीत, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सब में उसको कैसा दिखाई दे? समान दिखाई देना चाहिए। अब कुछ एक प्रिंसिपल्स जो हमें परमात्मा ने बताए, राजयोग, जो योग हम सीख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कई प्रकार के योग हैं, सब योग बहुत अच्छे हैं, सब योग का कोई ना कोई बेनिफिट है, लेकिन जो हम यहाँ सीख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? राजयोग। हठ योग भी होता है, मंत्र जाप भी होता है, प्राणायाम भी होता है, हर एक का कुछ अपना अपना पर्पस है और सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन राजयोग किस लिए हम करते हैं? हमारा जो मुख्य लक्ष्य यहाँ पर है वो क्या है? राजा बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, आत्मा मालिक बन करके अपनी कर्मेंद्रियों को चलाए, सेल्फ सोवरेन जिसको कहेंगे। कोई परिस्थिति और व्यक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, प्रकृति का भी नहीं पड़े, सेल्फ सोवरेन, स्वराज्य अधिकारी। बाहर की कर्मेंद्रिय कौन सी है? आंखें हैं, कान है, मुख है, नाक है, हाथ पैर है, किसके ऑर्डर से चले? हमारे। सुनने में इजी है, अभी आप महसूस कर रहे होंगे थोड़े दिन के अंदर कि ये सब हमें क्या कर रही होती हैं? धोखा दे रही होती हैं कि नहीं दे रही होते? कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं निकल गया, बोलना नहीं था। अरे कैसे निकल गया? निकल गया माना कौन किसको चला रहा है? मैं मालिक हूं कि मुख मेरा मालिक है? तो एक है ये बाहर की कर्मेंद्रियां, और अंदर की कर्मेंद्रिय कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो जो हमारा इस राजयोग का पर्पस है, यहाँ पर आत्मा परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर शक्ति भरती है कि वो स्वराज्य अधिकारी बन सके, पुराने विकर्मों को विनाश करके अपने को प्योर बनाकर घर जाकर नई सत्युगी दुनिया में पाठ बजाने आ सके। ये मोटा मोटा जो इसका राजयोग का लक्ष्य है। बाकी आप कोई भी योग करते हैं उस सब बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर बेनिफिट है, पर हर चीज की कोई ना कोई होता है ना कि इससे हमें ये प्राप्ति है, इसका लक्ष्य ये है। अब राजयोग के 4 स्तंभ है। जो राजयोगी है, जो अपने को राजयोगी समझता है, उसके लिए चार पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स हमारी इस यात्रा को स्पीड अप कर देते हैं। ये जो है ये हमें, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास बीमारी लेकर जाओ तो वो डॉक्टर आपको इलाज भी बताता है, वो आपको ट्रीटमेंट भी देता है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ वो डॉक्टर कुछ आपको दवाई भी दे दी, उसने दवाई तो दे दी, लेकिन दवाई के साथ और क्या देता है? परहेज। मिलता है परहेज के? नहीं मिलता है। अगर आप परहेज करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, अगर आप परहेज नहीं करते तो भी बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग सकता है और ठीक भी हो सकती है, कई बार बढ़ भी जाती है। तो कई परहेज ऐसे होते हैं जो हमारी बीमारी को जल्दी ठीक करते हैं। अब यहाँ पर भी जो 4 पिलर है राजयोग के, जो 4 पिलर हैं, पहला है रोज का सत्संग। रोज का सत्संग माना जैसे आप आ रहे हैं, रोज मन का भोजन है ना ये। आप बताओ रोज पढ़ना क्यों जरूरी है? हमने पढ़ तो लिया सारा का सारा, हमें सारी बातें समझ में आ गई, अब हमें रोज सुनना और पढ़ना क्यों जरूरी है? हाँ जी, रिवीजन होता है। अच्छा, और मन को आदत हो जाती है सुनने की, अच्छा करने की। हमारा मन इस तरह से बना हुआ है, जो भी हमारी ये है, आप जो, जैसे आप कभी कोई फिल्म देखो ना, हम देखते हैं कोई फिल्म, जिस दिन हम देखते हैं उस दिन हमें याद रहती है, अगले दिन भी याद रहती है, तीसरे दिन तक थोड़ी सी भूलती नहीं है, पर हम उसका कम चिंतन करते हैं, कम औरों के साथ शेयर करते हैं। 10-20 दिन के बाद भूलता तो कुछ नहीं है, क्या होता जाता है? मर्ज होता जाता।
नई इंफॉर्मेशन जो आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे वो ऊपर होती है, वो टॉप लेयर, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड की टॉप लेयर है। बाकी भूलता कुछ नहीं है, आप जो कुछ सुनते पढ़ते देखते हैं वो क्या होता जाता है, अंदर 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 मर्ज होता है। अब जब वो मर्ज है तो वो समय पर इमर्ज नहीं होता। जैसे हमारे घर में किचन में कई प्रकार की मसाले की शीशियां होंगी, पर कुछ है जो हम रोज यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आगे हो जाती हैं। अब समझो कोई है जो हम यूज नहीं करें, अभी डॉक्टर ने कहा आप मिर्ची नहीं खाना, हमने उसको यूज नहीं करे। अब हम यूज नहीं करते तो वो यूज ही नहीं करते करते कहाँ चली जाती है, बहुत पीछे चली जाती है। इतनी पीछे चली जाती है कि 2-4 महीने के बाद तो हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है, पर वो है जरूर। पर अब उसको ढूंढने की जगह जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं क्या करो, क्या करो, नया ले आओ। वो हमें इजी लगता है, वो हमें इजी लगता है। ऐसे ही आत्मा के पास शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी सब कुछ है, पर हम हर दिन उसको इमर्ज नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते। जब हम उसको इमर्ज नहीं करते और हम उसका ध्यान नहीं रखते, फिर जब हम खाली होते हैं ना, तो हम इन चीजों को कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है कि ये रोज का सत्संग, रोज सत्संग का मतलब क्या है, संग माना कंपनी और सत्य माना ट्रुथ। तो सत्संग का मतलब क्या है कि आप हर रोज किसके संग में आ रहे हैं, सत्य के, ट्रुथ के संग में आते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी टॉप लेयर। अच्छा, उसमें भी बेस्ट समय कौन सा है, सुबह। समय कौन सा अच्छा है, सुबह का। अगर हम सुबह नहीं आ पाते तो हमारे पास दोपहर का भी ऑप्शन है, हमारे पास शाम का भी ऑप्शन है, पर सुबह का टाइम बेस्ट क्यों होता है। ब्रह्म मुहूर्त तो अलग हो गया, उस समय तुम अपने घर में बैठे और हमें मेडिटेशन करना है। लेकिन जब हम मुरली सुनते, आप देखेंगे भारत में और विदेश में बहुत सारे सेंटर्स हैं, 4000 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। आप हर जगह जाएंगे ना, बोरीवली में आपको 4 सेंटर मिलेंगे, कांदिवली, मला, आप जाते जाएंगे आपको मुंबई में ही 150 सेंटर्स मिलेंगे। ऐसे पता था आपको इतने सेंटर्स हैं, कभी सुना था? ये ऐसे हैं थर्ड दूरी पर, जैसे सर्विस स्टेशन होता है ना, गए अपनी सर्विसिंग करी और वापस चले गए, तो सेंटर सेंटर है उसमें तीनों। हर सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारीज के हर सेंटर पर 2 या 3 बैचेस होते हैं दिन के अंदर। भाई बहनें आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, चले जाते हैं, आप जैसे ही होते हैं। जो एक बैच ऊपर चल रहा है वो कई वर्षों से आ रहा है, नए लोग कोर्स करते जाते हैं, उसके अंदर ऐड होते जाते हैं, पर हर एक रोज आता है, सुबह वो ज्ञान सुनता है। उस ज्ञान को हम कहते हैं मुरली, ज्ञान की मुरली। अब मुरली जो हम सुनते हैं, हमें कौन सी मुरली एकदम नजर आती है सामने, वो जो श्री कृष्ण बजाता था, काठ की मुरली। पर वो काठ की मुरली नहीं है, उसमें क्या दिखाते थे कि जब मुरली चलती थी, जिस समय कृष्ण की मुरली चलती थी, तो जो गोप गोपियां होती थी उन्हें सुध बुद्धि नहीं रहती थी, थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाता था, और किस चीज की अनुभूति होती थी, अतीन्द्रिय सुख की। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। एक होता है इंद्रियों का सुख, माना ये इंद्रियां है ना, खाने का सुख, पहनने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, और एक होता है इन सेंस ऑर्गन से परे का सुख जो हम करते हैं। आत्मा ने अपने गुणों का अनुभव किया, भगवान के प्यार का अनुभव किया, तो वो समय कहते थे जब मुरली चली तो उनको थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाता था। किसी ने एक चप्पल पहनी है, दूसरी भूल गई, झुमका पहना है, दूसरा भूल गया। ये स्टोरी है इसमें, ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, जिस समय हम आधा पौना 1 घंटा ज्ञान सुनते हैं, तो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए तो सब कुछ भूल जाता है ना, भले यहाँ से निकलते ही फिर सब कुछ याद आता है, ये भी लगता है ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता, जो भी। पर थोड़ा समय सुनने के समय तो क्या होता है, एक बारी सब कुछ भूलता है और अच्छा लगता है। ये है ज्ञान से मिलने वाला अतीन्द्रिय सुख। बनेंगे तो सदा अच्छा लगेगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा सुनना ही अच्छा लगता है। आप कई बार देखो, जब सुनने का इतना सुख है तो बनने का कितना होगा। एक बार इमेजिन करके देखो, जो बात सुनने में इतनी अच्छी लगती है, अगर हम बन जाते हैं वैसे और राइट चॉइसेस करने लगते हैं, एंगर नहीं, शांति, नफरत नहीं, कंपैशन, हेट नहीं, क्षमा, जब हम धीरे धीरे एक एक को प्रैक्टिस करते हुए, अष्ट शक्तियां याद है आपको, याद है वो शक्तियां जो हमने करी थी, कौन कौन सी थी,
समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, ये सब शक्तियाँ जब आने लग जाती हैं, तो फिर जीवन कैसी हो जाती है। पर उसके लिए हर रोज़ 1 घंटा, हर रोज़ 1 घंटा हम निकालते हैं। ये एक डिसिप्लिन है जो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा को फास्ट करता है। और जो मेजॉरिटी सेंटर्स पर, किसी भी सेंटर्स पर भारत में जो एक मॉर्निंग का समय है वो 7 o'clock हर जगह आपको मिलेगा कि हर एक आता है, 1 घंटा ज्ञान स्नान करता है। क्योंकि आत्मा पतित से पावन सिर्फ पानी के स्नान से नहीं बन सकती है, उसको कौन सा स्नान चाहिए? ज्ञान का स्नान चाहिए। अब जो ये मुरली आप सुनते हैं रोज, जो सुनेंगे हम आने वाले दिनों में, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे जो हम रोज ज्ञान की मुरली सुनते हैं, उसके जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर जो 4 सब्जेक्ट होता है, जो बातें होती हैं उसके अंदर, एक ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। तो हर मुरली के अंदर आपको ये सारी बातें मिलेंगी। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ नॉलेज की बातें, कुछ योग की बातें, कैसे मेडिटेट करना है, उससे प्राप्ति क्या होनी चाहिए, कैसे कनेक्ट होना है। तीसरा धारणा, धारणा माना उन चीजों को क्या करना है, अपने अंदर धारण करना है। और चौथा सेवा। चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा। हमने आज तक सेवा को प्रायोरिटी दी है, परमात्मा ने सेवा को लास्ट रखा है। परमात्मा ने कहा सेवा करनी नहीं होती है। जब आप ज्ञान योग धारणा के स्वरूप बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेवा कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आप खुश भी रहते हो, आप सिर्फ खुश भी रहते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ अपना ध्यान रख करके आप शांत और खुश भी रहते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो? दिन भर में जिनसे आप मिलते हो, आप उनकी क्या कर रहे होते हो? सेवा कर रहे होते हो। सेवा का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं सेवा, सेवा का मतलब क्या है? हाँ जी, किसी को हेल्प करना। सेवा में होता है आपकी जो एनर्जी है वो देने की होनी चाहिए। उस समय पर जो एनर्जी है वो सिर्फ देने की है, उसके अंदर कोई भी, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं, अनकंडीशनल सेवा करो। अभी सेवा तो अनकंडीशनल ही होती है ना, फिर उसमें वो अक्षर ही क्यों आता है? क्योंकि आजकल जो सेवा भी करते हैं ना कभी कभी, तो उसके पीछे भी कभी कभी थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है। क्या चाहिए होता है उससे? क्या रिटर्न में क्या चाहिए होता है? जाओ जाओ, आप कई सारे हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग सेवा करने जाते हैं, वो सोचते हैं हम सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, खुशी से सेवा करनी होती है कि सेवा करके खुशी लेनी होती है? कहते हम सेवा करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। खुशी से सेवा करनी होती है कि सेवा करके खुशी लेनी होती है? तो कभी कभी हम पूरे खाली होते हैं और हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे ना तो हमें कुछ मिलेगा, तो हम देने जा रहे होते हैं कि लेने जा रहे होते हैं? तो इसलिए सेवा लास्ट सब्जेक्ट क्यों होता है, और उसमें थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि पहले बने तो सही ना। यहाँ तो हम ज्यादा सेवा कौन सी करते हैं? ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। धन की सेवा इजी है, आपने कमाया, आपने उसका दान किया, हर चीज का रिटर्न मिलता है। जब हम सेवा करते हैं तो लॉ क्या होता है? निस्वार्थ भावना से करना। दान क्यों करते हैं लोग वैसे? हाँ जी, पुण्य के लिए। क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाती है, पर जो चीज आप दान करते हैं तो वो दान क्या बन जाता है? पुण्य। और साथ में क्या जाता है? पाप पुण्य कर्म। तो चाहे हम किसी भी चीज का दान करते हैं, नॉलेज का करते हैं, धन का करते हैं, समय का करते हैं, स्किल का करते हैं, टैलेंट का करते हैं, उसमें एनर्जी कौन सी है? एनर्जी सिर्फ देने की है, उसके अंदर लेने का कुछ नहीं है। कभी कभी किसी को उसमें सेवा जब हम कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। मॉनेटरी कई बार नहीं चाहिए होता, पर कभी कभी क्या चाहिए होता है? कई बार क्या चाहिए होता है? हमने सेवा करी, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा करी हमने, फिर रिटर्न में क्या चाहिए? नाम चाहिए,
या तो मान चाहिए, या फेम चाहिए, या आज उसका प्रोग्राम था तो मुझे आगे की कुर्सी नहीं दी, उसका नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया, उसको एक्नॉलेज किया मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। ये सब सेवा के अंदर गिना नहीं जा सकता। सेवा वो होती है जिसके अंदर एनर्जी सिर्फ क्या थी, देने की। इसलिए जो भरा हुआ नहीं होता, आपको अगर देना है तो आपके पास, आपको धन का दान करना है तो बैंकक्रप्ट वाला तो नहीं कर सकता। अगर आपको दान करना है तो पहले क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तो ही तो आप दान करेंगे। ऐसे यहाँ पर शक्तियों का दान, खुशी का दान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम परिवार की पालना करते हैं ना, तो कई बार हमारी भावना होती है, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े थे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमने ये चीजें नहीं थी उनको देंगे। होता है ऐसा कि नहीं? फिजिकल चीजों में आप वो कर सकते हैं। आप कभी गाड़ी में नहीं बैठे थे, आपने उनको बिठाया, आपने कभी, कई सारे साधन सैल्वेशन ऐसे होंगे आपके पास नहीं थे पर आप उनको दे सकते हैं। पर हमेशा याद रखना, अगर आप खुश नहीं है तो आप खुशी नहीं दे सकते। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप शक्ति नहीं दे सकते। मटेरियल चीज भले आपके पास नहीं थी, आप दे सकते हैं, लेकिन खुशी, शांति और शक्ति अगर आप वो है नहीं, क्योंकि वो एक एनर्जी है जो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और वो आपसे रेडिएट होगी उन तक, और नेचुरली होगी, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा होता है, जो परफ्यूम आपने लगाया ना, सुबह लगाते हैं ना हम कई बार कोई ना कोई परफ्यूम, वो सिर्फ आप तक नहीं रहता, आप जहां जहां जाएंगे उसको वो स्मेल जानी ही है। ऐसे हमारा परफ्यूम क्या है, हमारा परफ्यूम क्या है, दो परफ्यूम होते, वो वाला परफ्यूम लगाना कोई नहीं बोलता। गाड़ी में भी वो है एक, घर में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, वो स्प्रे होता रहता ना बीच बीच में, फ्रेश रहे, स्मेल रहे, फ्रेग्रेंस रहे, तो वो फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी लगती है। तो एक है आउटर फ्रेग्रेंस, एक हम सबकी फ्रेग्रेंस होती है कि नहीं? हर व्यक्ति की एक अपनी फ्रेग्रेंस होती है कि नहीं? किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, किसी को देख करके, दूर से देखते हैं हम और क्या करते हैं, रास्ता काट लेते हैं ना, दूर से देखा। और क्यों ऐसा? किसी का फोन देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और किसी का फोन देखकर करते हैं कि नहीं करते हैं? वो उनका वाइब्रेशन। तो हमारी फ्रेग्रेंस है हमारा वाइब्रेशन। हर आत्मा का एक वाइब्रेशन होता है। किसी का आपको पता चलता है ये हमारे घर में 2 दिन के लिए रहने आ रहे हैं, आप कितने खुश हो जाते हैं। और किसी का पता चलता है ये 2 दिन रहने आ रहे हैं, क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? नहीं अच्छा लगता ना? तो वो आप, पहला मन में आपका सवाल आता है, कब जाएंगे? आए नहीं है अभी वो, लेकिन कब जाएंगे? क्योंकि उनके आने से पहले क्या पहुंच गई, उसका वाइब्रेशन। तो हम सब चलते फिरते एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। अब जो एनर्जी मैं रेडिएट करता हूँ वो सामने वाले को या तो एम्पावर करता है, उसकी शक्ति बढ़ाता है, या उसकी शक्ति घटा देता है। चाहे मैं एक पेरेंट हूँ, कैसा पेरेंट हूँ मैं, घर में हल्का, शांत, खुशनुमा, संतुष्ट पेरेंट हूँ, या मैं बहुत चिड़चिड़ा, गुस्सा रहने वाला, बहुत अपेक्षा रखने वाला, बहुत गलती निकालने वाला, बहुत डांटने वाला, कैसा पेरेंट हूँ मैं? रोल ही तो बजाना है ना, हम सब एक्टर हैं, हमें रोल बजाना है। रोल बदलते रहते हैं हमारे। अभी आपका स्टूडेंट का रोल है, फिर आप जाएंगे, आप फादर बन जाएंगे, फिर आप किसी के बॉस बन जाएंगे, फिर आप किसी के फ्रेंड बन जाएंगे। आपके कितने रोल हैं? और रोल डिपेंड करता है एक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। उसकी पर्सनालिटी उसके रोल के अंदर दिखाई देती है। तो रोल कोई भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। रोल तो बदलते रहते हैं। अभी अभी रोल होगा बोलने का, फिर रोल होगा खाना बनाने का, फिर रोल होगा बच्चों को संभालने का। रोल बदल रहा है, सोल थोड़ी ना बदल रही है। सोल कैसी है, कैसी है? नेचर क्या है, हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है? प्योर और पीसफुल। लेकिन वो सोल की क्वालिटी हर रोल में दिखाई दे, उसको कहते हैं सेवा। या आप सेवा बोलो या आप कर्म योग बोलो। हम यहाँ पर सिर्फ योग नहीं करते, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कर्म योग करते हैं। कर्म करते हुए वो योगी स्थिति हो कि कोई कर्म करते हुए भी देखे ना तो उसको लगे ये कोई बहुत विशेष काम कर रहे हैं। अगर आप
परमात्मा की याद में कर्म करेंगे ना, आपके बोल में फर्क हो जाएगा, आपके चेहरे में फर्क हो जाएगा, आपके चलने में फर्क हो जाएगा। धीरे धीरे किसी को लगेगा ये तो बिल्कुल जैसे परमात्मा का फरिश्ता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन और वो एनर्जी आपसे औरों तक रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत ऑटोमेटिकली होता है, पता ही नहीं चलता। तो हमारे जो पहले मुख्य 2 सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ज्ञान और योग। फिर धीरे धीरे जो सब्जेक्ट शुरू हो जाता है धारणा। रोज की ज्ञान की जो हम सुनेंगे मुरली में 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट धारणा की होती है, हम नोट करते हैं उसको लिटरली। आज इस चीज पर अटेंशन देना है। समझो आज की धारणा की पॉइंट थी, न किसी को दुख देना है, न किसी को दुख लेना है। अब देना नहीं है वो हमने बहुत सुना होता है, लेकिन लेना नहीं है ये हमारे लिए बहुत नई बात होती है कि नहीं है? देना नहीं है हमने सालों साल सुना है, तो भी वो भी अलग है कि हम वो भी दे देते हैं। पर परमात्मा हमको कहता है देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। वो वहां से आपका अपमान भी करे, आपको नहीं लेना। किसी ने आपको सड़ी हुई चीज दी, आप लेंगे? केले का छिलका कोई दे सड़ी हुई चीज दे, लेंगे आप? नहीं लेंगे तो किसके पास रह गई? उसके पास रह गई। वो गुस्सा कर रहा है ना, वो कर रहा है, तो उसकी एनर्जी तो नेगेटिव है। आपको लेना है कि नहीं लेना है, वो हमारी चॉइस है। उसको एक्सेप्ट करना, फिर मन में चलाना, फिर दुखी होना। तो वो कहता है ना दुख देना है, ना दुख लेना है। ऐसे हर दिन बहुत सारी धारणा की बातें आती हैं, ये धारण करो, अब ये धारण करो, क्योंकि क्या बनना है? क्या बनना है? मनुष्य से देवता। तो वो उतनी प्योरिटी आनी चाहिए। तो एक स्तंभ, राजयोग के 4 स्तंभ है ना, उसमें एक स्तंभ है रोज की पढ़ाई, दूसरा पिलर है रोज के दिव्य गुणों की धारणा। पढ़ाई 1 घंटे की है और दिव्य गुणों की धारणा फिर चलती है 23 घंटा। तो एक पिलर है पढ़ाई, रोज की पढ़ाई, और दूसरा पिलर है सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है? धारण करना है। इनफैक्ट हम लोग सब, आपको भी देंगे, रात को एक चार्ट बनाते हैं, प्रोग्रेस चार्ट उसको हम कहते हैं। हम उसके अंदर 2 4 5 पॉइंट लिखते हैं, हर एक अपना अपना लिखता है। पर शुरू में जैसे होता है, पहली चीज क्या आज मैंने ज्ञान की मुरली सुनी, क्या आज हम सबके साथ मीठा रहे। जैसे कई लोग अपनी वो जर्नल बनाते हैं ना, उसमें लिखते हैं क्या मैंने सबका शुक्रिया किया। कोई भी 4 बातें, ये इसलिए जरूरी होती है कि जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पर अटेंशन देते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वी ग्रेविटेट, हम उस दिशा में जाते हैं। हमने रोज अपना चार्ट देखा, भले 5 दिन तक हमारा उसके अंदर 0 भी था, लेकिन नेचुरली छठे दिन उसमें 1 आ जाएगा, क्योंकि आपका पहले तो क्या होगा? अटेंशन तो होगा ना। मुझे याद है हमारी एक दादी थी, दादी जानकी जी, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जो सुरेश ओबरॉय हैं, जिनके साथ शिवानी बहन का आता है एक्टर, तो वो नियमित ऐसे मुरली सुनते हैं, सेंटर पर जाते हैं, रोज बैठते हैं। तो एक बार दादी जी के साथ मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा और उनका ना चेहरा थोड़ा ऐसा मुरझाया सा था। दादी ने कहा ऐसा क्यों शक्ल बना के रखा है? खुश रहो, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, ऐसा टेंशन वाला नहीं। सब कैसा चेहरा है? तो उसने कहा अच्छा दादी जी, फिर उसके लिए मुझे क्या करना है आप बताओ। तो दादी जी ने कहा क्या करना है? बस सारा दिन अटेंशन ही तो रखना है। तो कहा सारा दिन अटेंशन कैसे रख सकते हैं? सारा दिन कोई अटेंशन थोड़ी ना रखा जाता है। तो दादी जी ने उनको कहा सारा दिन टेंशन कर सकते हो? वो खुद अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं। दादी जी ने कहा सारा दिन टेंशन कर सकते हो? कहते नेचुरल है, नॉर्मल है, हो जाती है। अगर सारा दिन टेंशन कर सकते हो तो उसके पीछे एक ही तो शब्द लगाना है। तो परमात्मा कहता है टेंशन नहीं करो, क्या करो? अटेंशन दो। आप टेंशन नहीं करो, टेंशन है चिंता, और अटेंशन है ध्यान रखना अपने संकल्पों का, अपने बोल का, अपने कर्मों का। केवल क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये एक जर्नी है। 2 पिलर हो गए, एक कौन सा है? रोज की मुरली, दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा। तीसरा जो पिलर है, जैसे मैंने कहा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये प्रिकॉशन है। हम में से मेजॉरिटी सब ये करते हैं जो इस यात्रा पर चलते हैं। ये जो 4 स्तंभ हैं, ये नए पुराने के लिए अलग नहीं है, सेंटर पर जो रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनके लिए अलग नहीं है, ये सबके लिए सेम है। इस यात्रा में आप देखेंगे जो आप बातें सुनेंगे ना, वो सबके लिए सेम है, रोल अलग है।
कईयों का रोल सेंटर पर रह करके सेवा देने का है, कहीं का गृहस्थ में रहने का है, कहीं का देश में रहने का है, कहीं का विदेश में रहने का है। पर हमारे रोल से डिसाइड नहीं होगा कि हम क्या बनेंगे। रोल से डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड कैसे होगा? हमारे एफर्ट से, पुरुषार्थ से। मैं सेंटर पर रह करके भी लास्ट नंबर ले सकती हूँ और आप बाहर रह करके भी फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रोल क्या है। रोल से सिर्फ इतना होता है कि हम जो रोल बजाते हैं उससे हमें अनेकों की दुआएं मिलती हैं। नेचुरल सी बात है ना, मिलेंगे। आज आप कोई भी सेवा आप में से भी कोई करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, तो उसको सामने वाले से क्या मिलती है? दिल की दुआएं मिलती हैं। दुआएं जीवन में किसका काम करती हैं? दुआएं जीवन में किसका काम करती हैं? परमात्मा कहता है जीवन में दुआएं लिफ्ट का काम करते हैं। आपको 50th फ्लोर पर चलकर जाना है, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं, लेकिन जब तक पहुंचेंगे बहुत थक जाएंगे, मेहनत बहुत ज्यादा है, थकावट बहुत है। पहुंच सकते हैं, और लिफ्ट से जाएंगे, मेहनत कम, थकावट कम, समय कम। मेहनत कम, थकावट कम, समय कम। वो है, ये भी एक धारणा के पॉइंट है मुरलियों में जो आती है कि बच्चे सिर्फ एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं आपको जीवन में बहुत फास्ट आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो सेवा है। दुआएं मना औरों से आपको क्या मिल रही है? ब्लेसिंग मना क्या होता है? कि सामने वाला मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है। दुआ क्या होती है? आशीर्वाद और दुआ वो नहीं होती कि जिस समय हम हैं और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो तो सब अच्छा ही बोलते हैं। आप किसी के सामने हैं, आप उनके पाँव छुएंगे, नमस्ते करेंगे, वो क्या कहेंगे? खुश रहो, कहेंगे ना, खुश रहो, आगे बढ़ो। अब वो बोल ये सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब हम वहां पर नहीं हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो एनर्जी दुआ है। एनर्जी या तो दुआ भी हो सकती है या फिर बद्दुआ भी हो सकती है। लिफ्ट ऊपर भी जाती है, लिफ्ट नीचे भी आते। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जहां लोग हमारे बारे में गलत सोचें, क्योंकि उनकी एनर्जी हमें नीचे खींचती है। इसलिए कई बार कई लोगों को लगता है, हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते बहुत खालीपन, अकेलापन, उदासी है। हम कहते क्या प्रॉब्लम है? कहते प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। हम कहते कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। कहते सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन भी है, हेल्थ भी ठीक है, बच्चे भी सेटल्ड हैं, फिर किस चीज का खालीपन है? कहते पता ही नहीं, बस खालीपन है, अंदर में अच्छा नहीं लगता। जब बैठते हैं अच्छा ही नहीं लगता, बस अंदर में जैसे कुछ बहुत अंदर एम्प्टीनेस है बहुत। अब वो खालीपन क्यों है? बहुत सारे हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, उनका वाइब्रेशन हमें बैठे बैठे खाली कर देता है। सोच रहे हैं ना लोग हमारे बारे में, अच्छा सोच रहे हैं, दुआएं ऊपर लेकर के जाती हैं, बस दुआएं नीचे लेकर के आती हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करना होता जो हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तीसरा जो स्तंभ है वो है अन्न। खाना जो हम खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए? अन्न का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? मन। कई चीजों का प्रभाव बहुत डायरेक्ट होता है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। उसमें से एक चीज जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल डायरेक्ट मन के ऊपर पड़ता है वो है अन्न। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अन्न में क्या होता है? जो आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ना है। जो आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ना है, पर जिस स्थिति में वो बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ना है। अब आप बताओ, समझो एक शीरा है, वो मंदिर में बनता है, फिर हमारे घर में बनता है, और फिर हम उसको होटल में खाते हैं। सबका जो फीलिंग है, टेस्ट है, वाइब्रेशन है, वो सेम है कि अलग है? अलग होता है कि नहीं होता? हाई वाइब्रेशन किसका? ज्यादा टेस्टी कौन सा? होटल का भी हो सकता है, शायद हो सकता है वो बेस्ट शेफ है, उनको जो बनाना आता है वो शायद मंदिर में भी उतना अच्छा ना बनाना हो, फिर भी हमें ज्यादा अच्छा उस समय कौन सा लग रहा होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है?
एक वाइब्रेशन होता है, क्योंकि बनाते समय, जिस समय मंदिर में कोई बनाता है, वो किस भावना से बनाता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि ये बनाया जाएगा, फिर इसको भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर ये भक्तों को बांटा जाएगा। तो आप देखो उनका एक एक थॉट और एनर्जी उस खाने में जाती है, और बहुत अटेंशन देते हैं। बनाते समय बोलेंगे नहीं, बनाते समय भगवान को याद करेंगे, भजन कीर्तन होता रहेगा। कई लोग तो मुख के ऊपर पट्टा ही बांध लेते हैं कि हम कुछ भी गलत बोले नहीं, हम कुछ भी गलत सोचे नहीं, हम बहुत अच्छा सोचते सोचते वो बनाए। तो वो वाइब्रेशन जाएगा खाने में कि नहीं जाएगा? ऐसे एक मदर भी जब घर में खाना बनाती है तो क्या करती है, बहुत प्यार से खाना बनाती है। बच्चे के लिए बना रही हूँ, परिवार के लिए बना रही हूँ। इसलिए आप देखेंगे कई बार विदेश भी जा रहे होंगे, लेकिन मम्मी के हाथ के लड्डू या ये लेकर के जा रहे होंगे ना, वो चीज नहीं लेकर के जा रहे होते, वो क्या लेकर के जा रहे होते हैं, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन लेकर जा रहे होते हैं। क्योंकि उसके अंदर भी हम सिर्फ, हमने जिन्होंने घर का खाना खाया है ना, हमने सिर्फ खाना नहीं खाया है, हमने खाने के साथ बहुत शक्ति खाई है। ये पता नहीं चलता, हमने सिर्फ खाना नहीं खाया, पर हमने खाने के साथ बहुत प्यार और बहुत शक्ति खाई है। कितनी बार आप देखो, याद करो, एक बच्चा होगा, उसको लगेगा अच्छा मुझे थोड़ा सा और चाहिए, वो खत्म हो गया होगा, तो मम्मी अपनी प्लेट से क्या करती है, देकर, और क्या कहती है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, मेरे को तो भूख ही नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? होता है कि नहीं? जिस दिन उस बच्चे को चाहिए उस दिन मम्मी को भूख नहीं होती, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती। किस किस का ये एक्सपीरियंस है घर में, कभी भी किसी के साथ? तो वो क्या रेडिएट हुआ, वो खाना थोड़ी ना रेडिएट हुआ, वो उस समय क्या रेडिएट हुआ, प्यार। और कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, माना खुशी अगर है तो सूखी रोटी भी लग जाती है, और अगर आपको खुशी नहीं है तो 56 प्रकार का भोजन खिला दो तो भी वो उसके शरीर को नहीं लगता। तो घर में भी जो खाना बना बहुत प्योरिटी से, बहुत प्यार से। अब जो खाना होटल में बन रहा है, हो सकता है बहुत हाइजीन है कि नहीं, पहले तो वो ही नहीं पता। वो तो एक अपने आप में एक अपना बड़ा क्वेश्चन है कि वो किचन में जाना चाहिए कभी कभी। बाहर तो सब अच्छा ही होता है, एक बार किचन में जाना चाहिए। उससे भी ज्यादा कि मेजॉरिटी, चलो सबकी बात नहीं करें, पर मेजॉरिटी जो वहां पर बना रहे हैं उनका पर्पस क्या है, वो बनाने का कमाना। वो किस लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट। तो अगर हम रेगुलरली बाहर का खाने लगे, जो कई लोग खाते हैं, आप देखें आपके लिए हमेशा मनी प्रायोरिटी हो जाएगा और रिश्ते सेकंड हो जाएंगे। ये कब होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन वाइब्रेशन का हमारे ऊपर असर पड़ता है। वो कब वो प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि हम अन्न का किस पर असर पड़ रहा है, मन का। अब हम बार बार वो अन्न खा रहे हैं जिसके अंदर इंटेंशन क्या है, कमाना, प्रॉफिट। तो वो खाते 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 हमारा इंटेंशन क्या होने लगेगा, हमारी प्रायोरिटी पहले क्या हो जाएगी, कमाना, रिश्ते सेकंड हो जाएंगे। इसीलिए जो जो खाना बनाने वाला है ना, ये कोई एक, ये रोल छोटा रोल नहीं है, इसको आप छोटा रोल नहीं समझे। खाना बनाने वाला घर में अगर भगवान की याद में खाना बना करके परिवार को खिलाता है, भले वो रोज ज्ञान नहीं सुनते तो भी उनका मन शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे कोई किसी का घर में होता है ना, मन अशांत है, आप करके देख लो। कोई आ रहा है, बच्चा थोड़ा उदास है, किसी का कोई ऑफिस है उदास है, आप भगवान प्यार में भी नहीं, अटैचमेंट में भी नहीं, उसकी याद में भोजन बनाओ। हम लोग तो क्या करते हैं, पहले तो उसकी याद में बनाते हैं, फिर थोड़ा सा खाना लेकर के 10 मिनट दो गीत के ऊपर, जैसे यहाँ पर सॉन्ग बजते हैं ना, कोई भी दो परमात्मा के गीत पर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, उसका वाइब्रेशन खाने में अब्सॉर्ब करते हैं। फिर वो सारा खाना मेन खाने में मिला देते हैं, फिर वो खाना सबको दिया जाता है। फिर जब वो खाना खाते हैं घर के लोग, तो उनका मन क्या हो जाता है, शांत और शक्तिशाली। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया, जो बनाने वाला है उसकी मन की स्थिति क्या है। एक बारी तो एक भाई ने हमें सुनाया था, कहते मेरे को बड़े अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। भाई धन से संपन्न था, पर उसको सपने आते थे कि जैसे वो चौल में घर ढूंढ रहा है। तो फिर उसने कहा कि ये ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ऐसे तो किसी के ड्रीम्स का कुछ कनेक्शन तो होता है, पर हर बार समझना मुश्किल होता है। तो कहा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, हर सपना सच नहीं होता। ड्रीम आत्मा में बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग है, कहीं से भी वो निकल करके आते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उनकी जो मेड खाना बनाने वाली थी, वो चौल में घर ढूंढ रही थी।
और वो खाना बनाते समय उसका डोमिनेंट थॉट वही था कि मुझे ये घर, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी ना, उसको घर चाहिए था जो भी उसका होगा। तो उसने उस भाई से 10,000 रुपए मांगे। तो उसने जब मांगे तो उसने कहा क्यों चाहिए, तो उसने कहा बहुत समस्या है साहब, ऐसे ऐसे घर ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत मन अशांत रहता है, घर चाहिए, हम ऐसा लगातार ढूंढ रहे हैं। अब वो क्योंकि उसकी मन की स्थिति बहुत डोमिनेंट थी, वो वाइब्रेशन ऐसा खाने में गया कि उनकी मन की स्थिति के ऊपर भी वो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। अब इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद सबको न दिखाई दे, पर अन्न का इम्पैक्ट मन पर पड़ता ही है। अन्न में भी कैसा भोजन खाना होता है? हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। देवताओं को कैसा भोजन आप ऑफर करते हैं? कैसा बनाते हैं हम नवरात्रि के दिनों में? कैसा बना, जब कई कई दिन होता है ना, जब हमें भोग लगाना होता है, तो हम कैसा खाना बनाते हैं? सात्विक बनाते हैं। और क्या क्या नहीं खाते उन दिनों में? क्यों नहीं खाते आप उन दिनों में कांदा लहसुन? कहते भोग लगाना है, हमें भोग लगाना है, हम कांदा लहसुन नहीं लगा सकते, हमें भगवान को ऑफर करना है, क्योंकि वो दोनों चीजें क्या मानी जाती हैं? तामसिक। अब उनको नहीं खिलाना है, पर आप क्या बन रहे हैं? आप भी तो अभी उतना हाईएस्ट बन रहे हैं ना, तो अब हर बार जब उनको नहीं खिला सकते तो मैं भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसको तामसिक कैटेगरी में गिना जाता है, जो आपको थोड़ा अग्रेशन क्रिएट करता है। अगेन ये सब प्रिकॉशन है, हम ये कितना कर सकते हैं वो हर एक को डिसाइड करना। ये कोई नियम नहीं है कि आपने नहीं किया तो ये कोई पाप बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम जब ये करते हैं तो हमारी जर्नी स्पीड अप हो जाती है। ये सब हमारे लिए क्या है? प्रोटेक्शन, परहेज है ये। जैसे अभी कोई पायलट होता है, कोई होता है, कई लोगों के लिए ये नियम होते हैं कि आप इतने घंटे पहले ये कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो उनका मन स्टेबल होना चाहिए। कोई प्लेन उड़ाने वाला है, कोई सर्जरी करने वाला है, उनके नियम होते हैं, आप इतने घंटे पहले इन चीजों को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अंदर अग्रेशन पैदा करता है। हम तो लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारा लक्ष्य ही है कि हमारा मन कैसा रहे? बिल्कुल शांत। और नॉनवेज फूड, हमारे घर में, जिनके घर में भी कहीं पेट्स होंगे, उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं कि नहीं होती? होती हैं कि नहीं होती? वो कुछ फील करते होंगे कि नहीं करते होंगे? आज एक चिड़िया को भी हम देख लेते हैं ना, जख्म हो गया, इतना रहम पैदा होता है, उसको उठाएंगे, उसको ठीक करेंगे, करते हैं कि नहीं करते? कितना जो वो हम टेस्ट हो जाता है ना, ये चीजें कई बार हेल्थ के लिए नहीं होती, लगता है हेल्थ के लिए है, जस्टिफाई कर देते हैं प्रोटीन के लिए है, वो सब सोर्सेस तो बहुत है ना, हमारा शरीर उन चीजों को खाने के लिए बना हुआ है, पर वो टेस्ट है। टेस्ट एक ऐसा एडिक्शन है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है। पर एक बार इमेजिन करो, वो एक जानवर है, देखा है आपने कैसे उनको लेकर के जाते हैं, कुछ फील करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो उस समय पर क्या फील करते होंगे? पहली फीलिंग सबसे पहले फियर। जगह देखिए कितनी मिलती है उनको, दवाइयां दे दे करके उनको ब्रीड करते हैं। वीडियोस देखना यूट्यूब पर, एक ने कहा था इफ स्लॉटर हाउसेज हैड ग्लास वॉल्स, माना जहाँ स्लॉटर किया जाता है उसकी कांच की दीवारें होती तो कोई इनको नहीं खाता। इफ स्लॉटर हाउसेज हैड ग्लास वॉल्स नोबडी वुड कंज्यूम इट। पर हमने सिर्फ वो टेस्ट लिया होता ना, देखा नहीं होता। देखो उनको कैसे रखते, तो पहली एनर्जी कौन सी होती है? फियर। फिर उसको पता होता है कि क्या होने वाला है, मारने वाले हैं। आखिर तो हमारा ही पेट हो, तो आप सोचो बीमार भी हो जाता है तो कितना हमें उससे तकलीफ होती है। उसको हमारी खुशी, प्यार, सब कुछ महसूस होता है, फीलिंग्स तो होती है जानवर के अंदर। फिर उसके अंदर फियर है, फिर उसके अंदर और क्या क्या फीलिंग्स होंगे? चिल्लाएगा, फिर दुखी होगा, हर्ट है, फियर है, एंगर है, हेट्रेड है, होगा सबके, नहीं होगा? फिर हमने उसको खाया, फिर वो हमारी टेबल पर आ जाता है। तो हमने उसको जो भी, चलो उसके अंदर आपके प्रोटीन है, पर उसके साथ वो वाइब्रेशन भी तो हम कंज्यूम करते ही है ना। इसलिए इन चीजों के साथ 15 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, 15 दिन, 1 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक सात्विक डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कुछ चीजें अनुभव में आती है। बोलने से ये नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है कि मेरे उस डाइट और इस डाइट में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। किस में फर्क पड़ना चाहिए? फीलिंग में। मेरी फीलिंग के अंदर कुछ फर्क पड़ना चाहिए, मेरी मन की स्थिति के अंदर कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आप देखो, आज हमारे घर में अगर कोई डेड बॉडी होती है, आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी के घर में डेड बॉडी आती है ना, उस दिन चूल्हा नहीं जलता, किचन में खाना नहीं बनता।
क्योंकि उसके क्या होते हैं, जो डेड बॉडी से जो वो रेडिएट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं वो, तो कहते हैं आज खाना नहीं बना, उसमें वो हाइजीन नहीं होता, इसलिए हम पड़ोसी के घर से या बाहर से ले आते हैं। डेड बॉडी पड़ी है, वो जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम भी नहाते हैं और हम घर के भी बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, फिर घर में जो चूल्हा है वो जलता है। हमारे अपनों की डेड बॉडी पड़ी है तो घर में खाना नहीं बनता, और हमारे फ्रिज में कैसे हो सकता है? हमारा कोई ग्रेवयार्ड थोड़ी ना है ये। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना, ये पर्सनल चॉइसेस हैं, ये कोई भी इस प्रकार का वो नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो परमात्मा हमें समझाता है कि इसका मन के ऊपर असर पड़ता है। हमें हर एक के साथ हार्मनी में रहना है, जानवर के साथ भी हार्मनी में रहना है। इसलिए हम तो नहीं, माना जो डाइट होती है एक योगी की, वो डाइट होती है बहुत सात्विक, बहुत सब कुछ खाओ, खाने में कोई मनाही नहीं, जो खाना है खाओ, लेकिन आसक्ति नहीं हो। एक चीज होती है आसक्ति, नहीं आसक्ति होती है ना, आज ये खाना मैंने ज्यादा खा लिया, माना ये मैंने किसमें खा लिया, मुझे उस चीज की क्या थी, टेम्पटेशन। एक योगी की निशानी होती है किसी चीज की आसक्ति नहीं, बैलेंस्ड खाता है, और दूसरा जो भोजन खा रहा है वो सात्विक है, बाकी किसी चीज की मना नहीं है। और हम तो बाहर का खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि बनाने वाला क्या उसके मन की स्थिति है। मेजोरिटी जो होते हैं, कोई ना कोई उनका एडिक्शन भी होता है कभी कभी, क्योंकि परेशान भी होते हैं लोग, हमें क्या पता किसका कौन सा एडिक्शन है। दुखी भी होते हैं, तनाव में भी होते हैं, गुस्से में भी होते हैं। कभी कभी आपको देखना चाहिए कितना जल्दी 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 वो बनता है, बनता भी जल्दी जल्दी है। फिर अभी एक नया नियम आ गया कि कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए। एक बार सोचो, जिसको 10 मिनट में आपके घर में खाना पहुंचाना है, कैसे भी, नहीं तो उसको वो क्या देना पड़ेगा, फ्री, वो कैसे चला कर आएगा? आपने देखा है वो कैसे चलाते हैं? देखा है कैसे चलाते हैं? क्या उनके मन की स्थिति होगी, क्योंकि उनको 10 मिनट के अंदर वो चीज क्या करनी है। ये इनह्यूमैनिटी है, ये कोई तरीका है ना हमारा, ये तरीका है सही, क्योंकि हम भी तो उनके मन की स्थिति को इम्पैक्ट कर रहे हैं ना। कैसे वो ट्रैफिक से जाएंगे, कभी वो सिग्नल तोड़ेंगे, कभी वो रैश चलाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें वो चीज कितनी देर में मिल जाए, और हम खुश होते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं कि आज हर चीज हमारे पास। अरे किसी की मन की स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, सबका मन शांत रहे, सबका मन स्टेबल रहे, सब रिदम में चले, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो जाए लेकिन सब कुछ प्यार से हो। वो भी तो इंसान है, उसके भी तो एक मन की स्थिति है। और फिर वो जरा सा लेट होता है तो हम ऐसे उसके ऊपर हावी होते हैं कि जैसे कोई उसने कोई गुनाह किया हो। ये ठीक बातें नहीं है, ये अच्छा। आज हम उनकी जगह पर होना तो हमें पता चलेगा कि ये इनह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत भी तो होती है ना, व्यक्ति तो है ना। और उसके लिए एक ऑर्डर नहीं है, आप सोचो उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो सारा समय उसके मन में क्या है, जल्दी 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 जल्दी, तो रात तक उसका मन कैसा हो जाएगा, शांत होगा, कितना अशांत हो जाएगा। पर बस सब सारा अभी एक ही पर्पस रह गया ना, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो पीपल बहुत नीचे चले जाते हैं। पीपल ओवर प्रॉफिट नहीं है, हमेशा क्या हो गया, प्रॉफिट ओवर ओवर पीपल हो गया है। वो एक माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। लास्ट पिलर, जो लास्ट चीज है वो है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की पालना। ये एक और चीज है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की स्पीड में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। सेलिबेसी की धारणा सिर्फ इसलिए, अगर हम मैरिड लाइफ में तो भी, एक तो हो गया बाहर, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, उसको चीटिंग बोलते हैं आजकल, वो भी कई बार क्लैरिटी नहीं होती। सेलिबेसी माना पवित्रता की धारणा, अगर हम गृहस्थ में भी रहते हैं, अगेन ये प्रिकॉशन है। क्यों? एक होता है सेंशुअल प्लेजर, दूसरा होता है सेंसरी प्लेजर, तीसरा होता है सुपर सेंशुअस जॉय। तो सेंशुअल प्लेजर होता है जो आपको बॉडी से मिलता है, वो भी प्लेजर है, इसीलिए तो उसका एडिक्शन होता है। दूसरा सेंसरी, जो आपको देखने सुनने खाने पीने से मिलता है। और तीसरा हाईएस्ट लेवल, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अब हमारा सारी की सारी यात्रा क्या हो जाती है, सोल कॉन्शियस बनने की।
हम यही तो मेहनत करें ना, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आएंगी। लेकिन जब हम फिजिकल एक्ट में बार बार जाते हैं तो हमें कॉन्शियसनेस किसकी बढ़ती है? बॉडी की। इसीलिए आप देख लो, किसी भी धर्म में आप जाएंगे और हम लोग भी, आप लोग भी, जो मुख्य दिन होते हैं ना भगवान को याद करने के, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि होगा, मुस्लिम धर्म में रमजान होगा, क्रिश्चियन धर्म में लेंट का महीना होगा, जैन धर्म में भी होता है ना। तो इन दिनों में हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, हम खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, हम सेलिब्रेसी का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन दिनों में हमारा लक्ष्य होता है कि हमें कनेक्शन किससे जोड़ना है? परमात्मा से। तुम अपनी प्योरिटी को ऊपर उठाते हैं क्योंकि वो पवित्र है, तो उस तक पहुंचने के लिए समान होंगे तो मीटिंग हो पाती है ना। तो अगर हम फिजिकल एक्ट में बहुत ज्यादा जाते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपको बॉडी का भान रहता है, बॉडी दिखाई देती है, सुंदर गोरा काला यही दिखाई देता है। जिस चीज की मेरी कॉन्शियसनेस है वही चीज भान है ना, मुझे वही दिखाई देता है। अगर मुझे सोल कॉन्शियस बनना होता है तो मुझे इससे पार जाना होता है। अगेन ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको करके देखना है। परमात्मा तो हमें कहता है हम ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान रह सकते हैं, माना साथ रह रहे, बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि रिश्ता एनर्जी का एक्सचेंज होता है। रिश्ता वो नहीं होता, वो कोई सिर्फ बाहर का जो एक एक्ट है वो रिश्ता नहीं होता, लेकिन रिश्ता है दो जने एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले ब्रह्मा कुमारी इसमें 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो घर में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए इस चीज को फॉलो करते हैं, और बहुत सुंदर उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्योंकि जैसे पत्थर से खेलने में भी मजा आता है ना, आप पत्थर से खेलो तो भी मजा आता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हीरे मिलने लग जाए तो पत्थर छूट जाते हैं। आज हमें उससे भी प्लेजर मिलता है, हर चीज से मिलता है। आज हम हर चीज जो करते हैं वो हमें सुख देती है, वो हमें कुछ ना कुछ देती है। लेकिन जब हमें कोई दूसरा सुख मिलने लग जाता है तो वो वाला सुख बहुत फीका हो जाता है, उसकी एक कोई आकर्षण और अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है। अभी अगर आप देखें ना तो सबसे इंपॉर्टेंट सुख बिल्कुल कलयुग के अंत में वही रह जाता है, बस वही रह जाता है। क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमें अच्छा लगता है हर चीज में, चाहे खाना है चाहे लस्ट है, इन चीजों से। अब ये चीजें क्या होती हैं, जैसे जैसे आप ज्ञान योग करते जाएंगे ना, उसकी आकर्षण ऑटोमेटिकली खत्म होती है। यहाँ कुछ छोड़ना नहीं होता, छूट जाता है। छोड़ना नहीं होता, छोड़ना बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम कहें ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन एक होता है, हमने क्या किया, आपकी बाल्टी है उसमें गंदा पानी है, आपको उसको साफ पानी से भरना है। एक तरीका है, आप सारा गंदा पानी निकालो उसमें साफ पानी भरो, वो बहुत मुश्किल तरीका है। एक है, आप क्या करो, आप साफ पानी का नल उसके ऊपर शुरू कर दो, गंदा कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। हम वो तरीका यहाँ यूज करते हैं। हम पहली दो जो स्तंभ है उसको पहले शुरू कर देते हैं, ज्ञान और योग, ज्ञान और योग शुरू कर देते हैं, उससे हम भरने लगते हैं। आत्मा जितना भरने लगेगी उसके जो टेम्पररी प्लेजर्स और आकर्षण है ना वो अपने आप खत्म होते हैं। आप भरेंगे, जैसे आपका पेट भरा हुआ है, फिर आपके सामने कोई फेवरेट डिश भी रख दे, आपको दिल होती है खाने की, आप कहते नहीं अभी नहीं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। ऐसे जब हमारा मन और हमारी आत्मा अतीन्द्रिय सुख से भर जाती है, बहुत भगवान के प्योर प्यार से भर जाती है, हम जब बहुत अंदर भरे हुए होते हैं ना, तो हमारी ये जो आकर्षण है, छोटी छोटी छोटी, गलत नहीं है, उससे खुशी मिल रही है, उससे सुख मिल रहा है, तो ही तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी कभी वो इतने हम खाली होते हैं कि मोरालिटी क्या है वो भी सोसाइटी में खत्म होने लगती है। देखते हैं आप आजकल के, नहीं, ट्रेडिशन, कल्चर, मोरालिटी, जब आप बहुत खाली होंगे ना तो आप अपने गलत को कैसे भी जस्टिफाई कर देंगे, आप चीटिंग को भी जस्टिफाई कर देंगे, आप बिट्रेयल को भी जस्टिफाई कर देंगे, आउट ऑफ मैरिज भी जस्टिफाई, आप सबको जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि वो चीज आपको क्या दे रही है, खुशी। पहले इतने खाली नहीं थे, पीछे 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 जाते जाओ,
पहले ना नेचुरली एक स्पिरिचुअल लाइफ होती थी सबकी। तो जितना पीछे जाते थे भरे हुए होते थे, जितना भरे हुए होते थे उतनी आकर्षण कम होती थी। अभी जितना खाली होते जा रहे हैं अंदर में, क्योंकि भरने का कोई सोर्स तो चाहिए। कैसे भरेंगे? ना जीवन में ज्ञान है, ना मेडिटेशन है, ना अच्छा संग है, कुछ भी तो नहीं है, तो फिर क्या होंगे आज की जो जनरेशन है। और थोड़ा बहुत जो होता भी था, फिर कुछ फिल्में ऐसी बन जाएंगी जो दिखाएंगी कि ये स्थान ही ऐसे हैं। हर चीज के दो दो होते हैं, ऐसा नहीं है। आज आपको देशभक्त भी मिल जाएगा, देशद्रोही भी मिल जाएगा। आज आपको ऑनेस्ट से ऑनेस्ट डॉक्टर भी मिल जाएगा, आपको करप्ट डॉक्टर भी मिल जाएगा। आज आपको बहुत ऑनेस्ट पुलिसमैन भी मिल जाएगा, आपको करप्ट पुलिसमैन भी मिल जाएगा। वो तो हर जगह है। ऐसे आपको कई स्थान बहुत अच्छे भी मिल जाएंगे और कई जगह पर कुछ गड़बड़ होते हुए भी दिखाई देगा। पर हमारा फर्ज होता है अच्छाई को बढ़ाना। जब हम बुराई को इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर देते हैं तो हमारा माइंडसेट बन जाता है शायद सारी जगहें ही ऐसी हैं, शायद सारे पुलिसमैन ऐसे हैं, चाहे सारे ही। तो उससे क्या हुआ? सोसाइटी और दूर ही तो होती चली गई ना उससे। जब दूर ही होती चली गई और आपके पास कोई सोर्स ही नहीं भरा आपको भरने के लिए, तो फिर उन टेम्पररी चीजों से आप टेम्पररी जो एडिक्शंस हैं, चाहे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, खान पान है, लस्ट है, उनसे हम अपने को भरेंगे तो आप सोचो समाज हमारा किस दिशा में जाएगा। इसलिए कोई भी एज हो, स्पिरिचुअलिटी का एज से कुछ लेना देना नहीं होता। ये तो सोल की जर्नी है, ये तो सोल की जर्नी है। और इसमें परमात्मा कहता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। प्योरिटी सुख शांति की जननी है। चाहे वो पवित्र मन है, चाहे वो पवित्र अन्न है, चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो सेलिबेसी है। ये चार मुख्य स्तंभ और परहेज हैं। कल से हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान की मुरली सुनना शुरू करेंगे। कल होली है, पर हम क्लास रखेंगे, 8 के बाद ही शुरू होता है। कल हम पहली मुरली, परमात्मा ने होली के बारे में क्या कहा है, होली कैसे सेलिब्रेट करनी है। त्योहार कुछ याद दिलाने के लिए आते हैं, उसमें कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। वो सिर्फ बाहर का सेलिब्रेशन नहीं होता, हर त्योहार एक रिमाइंडर होता है। हर त्योहार एक रिचुअल और रिमाइंडर के साथ होता है जिसमें हमारी इंटरनल प्रोग्रेस समाई होती है। तो हम थोड़ा देर जैसे मिलते हैं, ऐसे 7 से 8 मिलेंगे और पहले महावाक्य परमात्मा के होली के निमित्त क्या है वो सुनेंगे। और फिर इसको जैसे हमने कहा 15 दिन हम इसको सेपरेटली कंटिन्यू करेंगे और फिर एक समय के बाद तो बैच को हमें मर्ज करना ही होता है, क्योंकि फिर नया बैच शुरू होता है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे ही जैसे आप आए ऐसे आते हैं, सुनते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर नया ग्रुप आता है। जिसको अच्छा लगता है वो इस जर्नी में कंटिन्यू करता है, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो उसका पर्सनल डिसीजन होता है। इसमें इस तरह से जो यात्रा है और जो सारे स्कूल्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के वो चलते हैं। ठीक है, आने वाले हैं कल। कल हम ऐसे 7 बजे 1 घंटे के लिए मिलेंगे। अभी 1 मिनट का साइलेंस लेंगे। आज सतगुरुवार है, हर सतगुरुवार भगवान को भोग लगा करके सबको जो प्रसाद है वो मिलता है, प्योर अन्न। तो आप जरूर उसको स्वीकार करें और अपने घर में भी एक दिन प्रसाद नहीं खाना, रोज भगवान की याद में बनाओ, रोज भोग लगाओ और रोज तीनों टाइम जो खाना खाओ वो क्या बन जाएगा? प्रसाद। कुछ नहीं है, हाई एनर्जी फूड है और कुछ नहीं है। प्रसाद क्या है? उस फूड का जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। इतना सब क्यों खाए? वही बनाए और वही खाएं, तीनों टाइम वही खाएं। ठीक है, 1 मिनट का साइलेंस लेंगे। 1 मिनट के लिए अपने को याद दिलाएं कि एक नई यात्रा शुरू हो रही है। एक योगी जीवन। योगी जीवन बहुत सुंदर है। योगी जीवन जीने से हम स्वतंत्र बनते हैं। अभी का जीवन भोगी जीवन है। हम चीजों में, लोगों में, खाने में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख तो हमारी ओरिजिनल नेचर है। अपने को पहचान कर
पवित्रता के सागर के साथ रिश्ता जोड़ें। हमें देवताओं के समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संकल्प भी प्योर, बोल और कर्म में भी प्योरिटी, खान पान भी शुद्ध, दृष्टि वृत्ति भी प्योर, यहां तक कि हमारे स्वप्न भी पवित्र हों। ऐसी जीवन हमें जीनी है। तो एक नई शुरुआत करें। आज से एक न्यू बिगिनिंग, अपने को और सुंदर और परफेक्ट बनाने की। ओम शांति।